बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये पहरा न्यूज़ है और मैं हूँ कैमरामैन ताहिर चौधरी के साथ हाथी अब्दुल मन्नान। नाजरीन, औलियाए आलमहार के सिलसिला में हमने पिछली वीडियो में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की पहल के बारे में जो हालात उनके बताए, उसकी पहली किस्त हमने वो आपको पहली किस्त थी जो उनके हालात बताए, वो पहली किस्त थी। आज दूसरी किस्त होगी। अब ये नहीं मालूम कि शायद तीसरी भी करनी पड़े। नाज़रीन, आज के साइंस के जदीद दौर में हम देखते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी या सियालकोट या लाहौर में बैठे हुए हैं और हमारा कोई दोस्त, अजीज़, भाई, बंद कोई भी अमेरिका या कनाडा के किसी शहर में बैठा हुआ है, तो हम यहाँ बैठे हुए उससे ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो सामने बैठा हुआ है, यानी वीडियो कॉल से। ये मतलब एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है ना, मगर चूँकि ये साइंस ने इतनी तरक्की की है और अल्लाह ताला ने साइंसदानों को ये वदीयत की, ये सलाहियत वदीयत की कि वो उन्होंने इस तरह का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हैरत अंगेज़ हैं। अगर आज से कुछ साल पहले ये चीज़ सामने आती है और पता ना होता, किसी को तो समझते जादू है। तो नाज़रीन, अगर ये हो सकता है तो जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह की जो बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं, जो औलिया हैं, वो उनसे जब ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, उनसे जब ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो कुछ लोग नहीं भी मानते, मगर अगर साइंस के ज़रिए से ऐसा मुमकिन है तो उन्हें अल्लाह ताला ऐसी सलाहियत नहीं दे सकता। नाज़रीन, वो जो औलिया हैं वो अपनी मैं को ख़त्म करके अल्लाह ताला की मैं में अपनी मैं को मदगम कर देते हैं। तो जब वो अपनी मैं को अल्लाह ताला की मैं में मदगम कर देते हैं, तो फिर जब वो बोलते हैं या कुछ करते हैं तो वो दरअसल अल्लाह का, उनका हाथ अल्लाह का हाथ, उनकी ज़बान अल्लाह की ज़बान, उनकी गुफ्तगू अल्लाह की गुफ्तगू और उनका अमल अल्लाह का अमल हो जाता है। जो वाक़यात मैं आपको हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपको बताने वाला हूँ, वो ऐसे ही वाक़यात हैं। नाज़रीन, अज़ान हो रही है, इसलिए हम चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम जो उनका नाम करीम दाद से बदल के सिद्दीक़ रखा गया, उसके बारे में आपको अगली किस्म में बताएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे वाक़यात बताते हैं जिससे मतलब ये समझ आएगी कि उनका वो किस मयार के, किस सतह के, किस अज़मत के
वली थे। नाज़रीन, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उस दौर के वाक़यात बताने वाला हूँ जब उन पर मजज़ूबी का दौर था। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अरसा भी आया जब वो जो कुछ साल वो मजज़ूबी की हालत में रहे। तो मजज़ूबी जो है, मजज़ूबी का मतलब होता है कि जज़्ब, यानी जज़्बे से ये है कि जज़्ब जो रब्बे कायनात की समत उनका जज्बा है वो इस कदर तवाना होता है, इस कदर मजबूत होता है, इस कदर वो भरपूर होता है कि नाज़रीन फिर वो जो मैंने अभी जिक्र किया है रब्बे कायनात की ज़ात में मदगम कर देने वाली बात, तो वो अपने आप को, अपनी मैं को, अपने वजूद को रब्बे कायनात फना फिल्लाह हो जाते हैं। फना फिल्लाह जिसको कहते हैं, वो फना फिल्लाह जब हो जाते हैं तो फिर ऐसे इस तरह के वाक़यात मुमकिनुल अमल होते हैं। अभी वो उस वक्त कुछ 18-20 साल के लड़के थे जब उन पर ये मजज़ूबी का अरसा आया। तो नाज़रीन, वो इस हालत में बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो मजज़ूबी की हालत में उनको ये भी नहीं एहसास रहता था कि कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, पहने भी हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं। वो एक तहमद सा छोटा सा चादर सी बांध के मतलब इतना ही काफ़ी समझते थे, निकल पड़ते थे। तो इसी तरह वो एक छोटा सा कपड़ा बांध के मस्जिद में मौजूद थे कि एक साहब मस्जिद में दाखिल हुए। उनका नाम था मिर्ज़ा सिकंदर बेग। बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे और बड़े मजबूत तवाना शख्सियत के मालिक थे, बड़े सेहतमंद थे। तो जब मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद में एक छोटा सा कपड़ा बांधकर एक लड़का नमाज पढ़ रहा। तो उन्होंने उस लड़के को बड़े गुस्से से आवाज़ दी, वो लड़के किस हालत में मस्जिद में आ गए हो, इस हालत में मस्जिद में आते हैं। उसने इस तरह बोला और लड़के ने जो ऐसे नज़र भर के उनकी तरफ देखा तो नाज़रीन मिर्ज़ा सिकंदर बेग जैसे सब कुछ भूल गए और वो हैरत और एक ऐसी कैफियत में उस लड़के यानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे चलने लगे। जिस तरफ वो जाते उनके पीछे पीछे चलते। तो जब इसी तरह वो जहाँ भी गए वो उनके पीछे पीछे। और फिर ये हुआ कि मिर्ज़ा सिकंदर बेग फिर और किसी काम के नहीं रहे, वो बस इन्हीं के होके रह गए। और वो फिर सारी उम्र उनके पास उन्होंने गुजारी, काम काज भी छूट गया। और जब ये इनकी मजज़ूबी का अरसा ख़त्म हुआ, जब ये सलूक के मरहल में दाखिल हुए तो ये फिर मिर्ज़ा सिकंदर बेग को ख़ुद लेकर जाते उनके खेतों में, इनसे उनको लगा के आते काम पे, वो थोड़ा काम करते और फिर इनके पास आ जाते। तो एक तो ये है कि वो मतलब जो इस कैफियत में इस उम्र में वो इस कैफियत में थे कि एक नज़र में एक बड़ी उम्र का बंदा जो बहुत बड़ा ज़िम्मेदार और बड़ा सेहतमंद और तवाना सेहत का मालिक था, वो बेबस होकर रह गया। फिर नाज़रीन वो लोगों ने ये देखा और ये किताबों में लिखा है। एक
کئی کتابوں میں ہے. میں ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں جو اسلام آباد آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، اور وہ انہوں نے ایم اے ہسٹری میں کیا ہوا تھا اور ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا تھا، یعنی کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی. تو وہ انہوں نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس حالت میں جب مجذوبی کی کیفیت تھی تو اس حالت میں وہ مطلب کہیں جا رہے ہوتے تو اذان کی آواز اگر سنتے تو انہوں نے صحیح طرح سے کپڑے نہیں بھی پہنے ہوئے تو کسی کا ادھر ادھر سے کپڑا پکڑ کے جا کے نمازیوں کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کرانے لگتے، اور جو ہی نماز ختم ہوتی سامنے سے دیوار شک ہوتی اور وہ آگے سے نکل جاتی. یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے پرنسپل صغیر حسن صاحب نے، جس میں سے میں نے یہ پڑھا ہے، اور کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے. اس کتاب کا نام ہے تذکرہ. تو اس کتاب کا شروع کا حصہ جو ہے یہ 400-500 صفحے کی کتاب ہوگی، جس میں سے پہلے 100 صفحے تجزیے کے طور پر والد محترم حضرت خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. تو وہ بھی بڑے پڑھے لکھے تھے. تو اس طرح سے مطلب وہ ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی. ناظرین، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے گھر کے جو ان کا گھر میں جو ان کا کمرہ تھا، وہ تو حجرہ اس وقت بولتے تھے، جس میں یہ عبادت بھی کرتے تھے اور مریدین سے بھی ملتے تھے، اور بھی کوئی اپنا کام جو لکھت پڑھت کا ہوتا تھا وہ بھی اس میں کرتے رہے، اور والد محترم بھی اسی کمرے میں کرتے تھے. تو وہ اس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. اس وقت وہ مجذوبی کے دور سے گزر گئے تھے، اب وہ سلوک کے مراحل میں تھے. تو لیٹے ہوئے تھے اور کچھ یاران سلسلہ یعنی مریدین کو ہمارے والد محترم یاران سلسلہ کہتے تھے، مرید نہیں کہتے تھے. تو جب یاران سلسلہ میں کہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مریدوں کا سلسلہ. تو کچھ مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے 6-7. تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ سنا ہے کہ جو ولی کامل ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر سے خشک جسم اور پیروں کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ گزر جاتا ہے، پانی کے اوپر اس طرح سے گزر جاتا ہے. بے شک وہ مطلب کتنا گہرا پانی ہو، دریا ہو، نہر ہو، جس طرح سڑک پر گزرتا ہے بندہ. تو وہ سن رہے تھے. تو ویسے تو وہ مطلب اپنا اس طرح کبھی اظہار نہیں کرتے تھے. تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. تو انہیں وہ کہنے لگے کہ ایک واقعہ میں آپ کو اپنا سناتا ہوں. کہنے لگے میں شاید لدھیانہ جا رہے تھے، تو جب بیاس، دریائے بیاس اور دریائے ستلج کا جہاں سنگم ہے وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں دریا میں طغیانی کی کیفیت تھی. تو کوئی کشتی پار نہیں جا رہی تھی، پل وہاں تھا نہیں. اس وقت کشتیوں میں دریا عبور کیا جاتا تھا. تو کوئی کشتی جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اتنا طغیانی تھی، ڈوبنے کے کس نے مرنا تھا. تو وہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس کمالات ہوں، کوئی اس کے پاس کوئی اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہو، تو وہ کامل شخص دریا کے اوپر سے خشک گزر جاتا ہے. تو میں نے سوچا دیکھتا ہوں مجھ میں کوئی ہے کہ نہیں. اگر نہ ہوا تو ڈوب مرنا بہتر ہے. جتنی ریاضت آج تک کی ہے اس کے بعد بھی اگر مجھ میں کوئی ایسا کمال نہ ہوا
तो डूब जाऊंगा ना, तो डूब जाना बेहतर है, डूब के मर जाना बेहतर है। तो मैंने दरिया में कदम रखा तो एकदम से पानी मेरे गले तक आ गया। तो जो मल्लाह थे उन्होंने शोर मचा दिया, ओ बंदा गिर गया, बंदा गिर गया, दरिया में बंदा गिर गया। मगर साथ ही पानी उतरना शुरू हुआ और उतर कर मेरे पैरों पर आ गया और मेरा सारा वजूद और कपड़े खुश्क थे और मैंने चलना शुरू किया और मैं दरिया पर इस तरह चलता गया जैसे सड़क पर चलता है बंदा, और मैंने चंद लम्हों में दरिया अबूर कर दिया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे उसने कुछ हदीयत किया। तो नाज़रीन, आज हम मेरा ये ख़्याल है कि इतने वाक़यात से जिस हवाले से मैं उनकी शख्सियत की वजाहत करना चाहता हूँ, उस हवाले से कुछ वजाहत हो ही गई है। अगली किस्त में हम आपको ये बताएंगे कि उनका नाम करीम दाद से सिद्दीक किस तरह रखा गया, किसने रखा, और उस नाम को आम करने के लिए किस तरह की कोशिशें हुई, सिद्दीक वो किस तरह बने और सिद्दीक का असल मकसद क्या था, वो सिद्दीकियत का क्या मकाम था, किस वजह से उनको सिद्दीक बनाया गया, अगली किस्त में ये बताएंगे। तो नाज़रीन, आज की किस्त में इतना ही। आज हमने जो वजाहत करना चाहते थे, मेरा ख़्याल है कि उसकी कुछ ना कुछ ज़रूर वजाहत हो गई है, और अगर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो नाज़रीन से ये भी दरख्वास्त है, जैसा कि हमेशा हम करते हैं, कि इस हमारे चैनल पहरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं, आपको रूहानी तौर पर इन बातों ने मुतासर किया है, तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, आगे भी लोगों तक हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की वलायत के हवाले से आगे भी अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, बात पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।